हेलो स्टूडेंट्स, जेई मैथ सिंप्लीफाइड चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 13 पाई बाय 6। तो आपको पहले भी ये बताया था फिर प्रीवियस वीडियोस में भी कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा में हमेशा नहीं खुलता है। ये थीटा में तभी खुलता है जब थीटा 0 से पाई के बीच में होगा, जो कि कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो अब 13 पाई बाय 6 जो है वो पाई से तो बड़ा है। ये देखने पे आपको समझ आता है। जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई इन दोनों को अगर कंपेयर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, तो इस तरफ 6 पाई वैल्यू है, इस तरफ 13 पाई है, तो ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो 13 पाई बाय 6 पाई से तो बड़ा है, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर है। तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13 पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूँ 12 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 6। समझ आ गया होगा आप लोगों को। 13 पाई को मैंने लिख दिया 12 पाई प्लस पाई, क्योंकि 12 पाई जो है 12 जो है वो 6 का मल्टीपल है। ठीक है, अब ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 6। ईजी हो गया अब ये। अब 2 पाई प्लस पाई बाय 6 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 0 और 2 पाई इसी लाइन पर आते हैं, एक्स एक्सिस पर ही आते हैं। ठीक है, प्लस पाई बाय 6 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और आप जानते हैं ऑल साइन टैन कॉस होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये ओपन अप हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाय 6 में। ठीक है, अब कॉस पाई बाय 6 कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा पाई बाय 6 जो आया है ये अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? पाई बाय 6। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हमारे पास कितना आएगा? पाई बाय 6। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 7 पाई बाय 6। तो सेम इसमें भी वही कहानी है। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा में कब ओपन अप होगा? थीटा में तभी ओपन अप होगा जब थीटा tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा, मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में होगा। तो अभी 7 पाई बाय 6 तो बड़ा है, पाई से बड़ा है, तो पाई बाय 2 से भी बड़ा होगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ tan ऑफ, ब्रेक करते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, 6 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो आप? पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? tan इनवर्स ऑफ, अब tan पाई प्लस पाई बाय 6 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ऑड पाई, ये एक नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली लाइन पर आते हैं, यहाँ पर 0 2 पाई 4 पाई इस लाइन पर आते हैं, पाई 3 पाई 5 पाई इस लाइन पर आते हैं 180 डिग्रीज पे। ठीक है, तो पाई प्लस पाई बाय 6 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऑल साइन टैन कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू टैन पाई बाय 6 आ जाएगी। अब पाई बाय 6 इज 30 डिग्री, जो 90 से कम है, ऑलरेडी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, तो इसीलिए इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? पाई बाय 6। ठीक है, इजी प्रॉब्लम है ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में आपको प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5 किसके बराबर है? टैन इनवर्स 24 बाय 7 के बराबर है। तो देखिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं लिख देता हूँ 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5। तो ये अगर मैं साइन इनवर्स 3 बाय 5 को थीटा एंगल मानता हूँ, तो 2 थीटा मतलब मेरे को टैन 2 थीटा किसी तरीके से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टैन इनवर्स है ना। तो हमें अब ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज में भी काफ़ी यूज था। टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये कब होता था? जब एक्स पॉजिटिव होता था, वाई पॉजिटिव होता था और एक्स वाई लेस देन 1। तो किसी तरीके से मैं इसी को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये ऐसे लिखा, थीटा बना लिया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, साइन थीटा 3 बाय 5 हो जाए ना। इस टर्म को, अकेली इस टर्म को मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो साइन इनवर्स 3 बाय 5, 2 को भी रहने देते हैं, उसको साइन थीटा मान लिया, तो 3 बाय 5 हो गया। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 4, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा कितना हो जाएगा? 3 बाय 4, तो 3 बाय 4 आ गया। इसके टैन इनवर्स के अंदर टैन थीटा, साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा, थीटा थीटा में दोनों ओपन अप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर है। अब ये टर्म किसके बराबर आ गई मेरी? टैन इनवर्स ऑफ 3 बाय 4 प्लस टैन इनवर्स ऑफ 3 बाय 4। तो अब बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, दोनों एक्स बराबर हैं आपके,
दोनों एक्स पॉजिटिव हैं, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 3/4 इंटू 3/4 इज 9/16 विच इज़ लेस देन 1। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4। ओके, तो ये टर्म मेरी किसके बराबर बन जाएगी, अब ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 3/4 हो जाएगा 3/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 इज 7 और इधर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लोगे तो 16 माइनस 9 इज 7 और ऊपर 16 चला जाएगा। ठीक है, तो ये 2 8 हो गया। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 24/7। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, राइट हैंड साइड यही दिया हुआ है, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव लास्ट में। हमने क्या प्रूव करना था कि भाई ये वाली स्टेटमेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड में 2 sin इनवर्स 3/5 किसके बराबर है, tan इनवर्स 24/7। तो मैंने क्या किया, sin इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम में भी ऐसा ही है कि 2 sin इनवर्स की टर्म है, उसको वो कह रहे हैं tan इनवर्स में सिंप्लीफाई करने को। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरी किसके बराबर हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। देखो सबसे ज़्यादा अच्छा तो यही है कि tan इनवर्स में चलो, क्योंकि tan इनवर्स का आपको एक रिजल्ट याद है और एनसीईआरटी में tan इनवर्स पे ही क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स का आपने अभी रिजल्ट याद नहीं हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में पता नहीं दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान में नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लगाओगे भी तो उससे क्या होगा, आप साइन इनवर्स में आ जाओगे, आपको तो tan इनवर्स में रिजल्ट चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, पहले इस एंगल को अल्फा मान लिया, इसको साइन इनवर्स 8/17 को मैं अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने अल्फा मान लिया और इसको मैं बीटा मान लेता हूँ। इसका ट्रायंगल बना के इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, tan इनवर्स में। तो इसका tan इनवर्स अलग लिख दूंगा यहाँ पे, प्लस इसका tan इनवर्स तो निकालना आसान है, इसको अलग लिख देंगे, फिर दोनों पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो सिंपल हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये 8 हो गया, ये 17 हो गया। तो ये पाइथागोरस से ये वाली साइड निकालनी है, वो कितनी आ जाएगी, √17 होल स्क्वायर 289 माइनस 8 का होल स्क्वायर 64, तो ये बन गया 225 विच इज 15। तो √225 इज 15। तो tan इनवर्स ये कितना बन जाएगा, 8/15। 3/5 का तो इसको बीटा मान लिया था हमने, तो ये तो बहुत आसान है, ये 3 हो गया, 5 हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 4 हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा, 3/4। अब कौन सा फॉर्मूला हमें ध्यान में है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसमें, tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसमें क्या लगता है, जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और एक्स वाई लेस देन 1 हो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 8/15 इंटू 3/4, तो 3 5 तो 2/5 आ रहा है विच इज़ लेस देन 1। हेंस हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला लगा दो आप, तो ये आ जाएगा 8/15 प्लस 3/4 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये ब्रैकेट थोड़ी सी मैं बड़ी कर देता हूँ, तो 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसी टर्म आए ना तो बेटर है आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और एलसीएम में क्या बना दो 60, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम में 60 बन जाएगा। तो बन जाएगा 32 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 60 होल डिवाइडेड बाय 60 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 60। तो होगा क्या, अब ये वाला जो 60 है ये इस 60 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपकी टर्म क्या बन जाएगी, हमारी टर्म बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ 32 प्लस 45 इज 77, 60 माइनस 24 इज 36। देखो यही प्रूव करना था, 77/36 यही प्रूव करना था। तो ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया और हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया, हो गया ये क्वेश्चन क्लियर। दोनों को साइन इनवर्स की दोनों टर्म को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, फिर फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर cos इनवर्स में दे रखा है, तो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो एक काम ये भी कर सकते हो कि आप दोनों तरफ tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, फिर प्रूव हो जाएगा। बट हम अब cos का, क्योंकि हर तरफ cos इनवर्स है तो बेटर है मैं आपको cos का ही फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला जिसको भी डिराइव करना नहीं आता है तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये डिराइव कैसे होगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये डिराइव कैसे होगा, इसको आप एंगल ए मान लो, इसको एंगल बी मान लो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स ए बन गया, कॉस इनवर्स वाई बी बन गया। तो राइट हैंड साइड में आप क्या बनाएंगे, ए प्लस बी, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी बन रहा है, राइट हैंड साइड में भी ए प्लस बी बनना चाहिए। तो आप राइट हैंड साइड में उसको ऐसा बनाएंगे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन जाएगी। अब आपने कॉस ए किसके बराबर है, हमारा जो कॉस ए है वो किसके बराबर है, वो एक्स के बराबर है, और कॉस बी जो है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो कॉस ए इज एक्स कॉस बी इज वाई। साइन ए किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, दिस इंटू दिस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि ये डिराइव कैसे किया है मैंने। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक करी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 16/25 रूट ऑफ 1 माइनस 144/169। ठीक है, अगर आपको ये परफेक्ट स्क्वायर करने आते हैं 20 के होल स्क्वायर तक तो आप कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी रहेंगे आपकी। तो उनको अगर नहीं आता उसको किसी एक पेज पे लिख लीजिए 1 से लेकर 20 के होल स्क्वायर तक। ठीक है, और ऐसे 1 से लेकर 20 के होल क्यूब तक, तो उससे आपको कैलकुलेशंस में बहुत फ़ायदा रहेगा। तो मैं जैसे ये जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, आप भी कर पाएंगे। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये हो गया 48/65 माइनस, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखते हैं, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9, उसका अंडर रूट 3 इंटू 5, 169 माइनस 144 हो जाएगा 25, तो 5/13। ठीक है, अब देखो फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा ना, अगर आप मान लो 5 को कैंसिल करते हो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो बेटर है उसको कैंसिल मत करो। तो बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 48 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 65। तो क्या वैल्यू आ गई, कॉस इनवर्स ऑफ 33/65 विच इज आवर राइट हैंड साइड, एंड हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, इजी था ये भी। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला आता होगा, अच्छी बात है। अदरवाइज आप टैन इनवर्स में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। उस केस में क्या करेंगे, ये वाली टर्म को भी मैं टैन इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा, ये भी, ये तीनों को टैन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें साइन इनवर्स है, तो देखो मेरे को था कि साइन इनवर्स का शायद फॉर्मूला नहीं होगा, तो बट इसमें बेटर है हम साइन इनवर्स का भी फॉर्मूला अब सीख लेंगे। ठीक है, चलो अब इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगा, क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड में मेरे पास साइन इनवर्स वाली टर्म है, एक टर्म ये साइन इनवर्स की और है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको साइन इनवर्स में पहले तो कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये वाली टर्म को। ठीक है, तो इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, तो cos अल्फा इज 12/13, तो 169 माइनस 144 इज 25, तो ये वाली वैल्यू 5 आ जाएगी। तो मैं cos इनवर्स ऑफ 12/13 को लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ 5/13। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। तो अब मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। अब इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब इसको देखो, सोचो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, जैसे मतलब अगर आपको ना ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है तो वही सेम फॉर्मूले आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं। कंडीशंस अभी एनसीईआरटी में उतनी ज़्यादा लगती नहीं है, जेईई मेंस और एडवांस में लगेंगी, तो वो जब उनके लेक्चर्स आप इस चैनल पे और देखोगे तो उसमें आपको और क्लियरली समझ आएगा कि कंडीशंस हम कैसे लगाते हैं। फिलहाल के लिए तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है। तो ये ए है और ये बी है, तो साइन इनवर्स ऑफ, इसके इनसाइड में मैं क्या बनाऊंगा, साइन ए प्लस बी बनाऊंगा। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी कैसे बनाएंगे, ये मेरा साइन ए हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है ना साइन ए प्लस बी का। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन ए मेरा कितना हो जाएगा एक्स, कॉस बी हो जाएगा साइन बी इज वाई, तो कॉस बी कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए इज
साइन बी इज वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। तो अब इस पे लगा देते हैं। तो इस पे आप क्या लगाओगे, साइन इनवर्स ऑफ, पहले एक्स लिख देते हैं 5/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/5 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 25/169, ठीक है जी। अच्छा, सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ, ये टर्म क्या बन जाएगी 5/13, 25 माइनस 9 इज 16, तो 4/5 हो गया, प्लस ये हो गया 3/5, ये हो जाएगा 169 माइनस 25 इज 144 का अंडर रूट 12/13, ठीक है। सेम एलसीएम आ रहा है तो इसीलिए इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ, ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 65, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 56/65 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है 6 क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 कॉस इनवर्स 3/5। देखो क्योंकि एक tan इनवर्स आ गया है तो मैं क्या करूँगा ना, इन दोनों को अब tan इनवर्स में सॉल्व करूँगा। अब ऑब्वियस सी बात है हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स हैं, तो इसको हम राइट हैंड साइड से ही सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं राइट हैंड साइड लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। इसको आप अल्फ़ा मान लो, इसको आप बीटा मान लो। तो आपका अल्फ़ा किसके बराबर हो गया, साइन इनवर्स 5/13, तो ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 169 माइनस अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 25, तो 144, मतलब ये 12 है। ऐसे दूसरा वाला जो हमारा ट्राइंगल है बीटा है वो, ठीक है, उसको मैं लिखता हूँ, ये 3 हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास 5 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है। अब वही सेम चीज़ आपको ही देखना पड़ेगा कि x पॉजिटिव है, ये वाली टर्म तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। तो इन प्रोडक्ट कितना है 5/12 इंटू 4/3, तो 5/9 विच इज़ लेस देन 1। तो हम वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फॉर x पॉजिटिव, y पॉजिटिव एंड एक्स वाई लेस देन 1। तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। देखो अब यहाँ पर क्या वैल्यू बन रही है, एलसीएम ले लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ, बेटर है इसको ना कैंसिल मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे भी 36 हम बना लेंगे। तो 15 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है, ये बना लिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में बना लेता हूँ 36 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। अब ये वाला 36 जो है, इस 36 से मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो क्या टर्म आ जाएगी मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ, तो ये आ जाएगा 63, ठीक है। 50 प्लस 48 इज 63, 36 माइनस 20 इज 16। तो ये मेरे को लग रहा है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल टर्म थी वो ब्रेक नहीं होगी, तो हमने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है 4 टर्म्स हैं, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, और इन चारों का सम हमें π/4 के बराबर प्रूव करना है। तो सेम वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं हम, कोई भी 2 टर्म उठा के आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, पहले ये वाली 2 टर्म एक साथ उठा लेते हैं, ये 2 एक साथ उठा लेते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट उठा लो, सेकंड और सेकंड लास्ट उठा लो, सबसे आंसर आ जाएगा आपका, कैलकुलेशंस होंगी बस। अच्छा, तो वही सेम फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ, 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पर क्या टर्म बनेगी,
7 प्लस 5 ये बन जाएगा 12/35 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 1 34/35, ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे कितना बनेगा 8 प्लस 3 11/24 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 1 23/24। तो यहाँ से मैं क्या कैंसिल कर देता हूँ 35 24 कैंसिल कर दिया, तो क्या वैल्यू आ गई मेरे पास tan इनवर्स ऑफ ये अभी 2 से और कट जाएगा एक बार तो 6/17 प्लस tan इनवर्स ऑफ 11/23, ठीक है। तो ये अब सिंप्लीफाई हो गया है। अब फर्दर और हमें सिंप्लीफाई करना है तो एक बार और यही वाला फॉर्मूला दोबारा से लगा देते हैं। tan इनवर्स ऑफ ये टर्म क्या बन जाएगी अब 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस आएंगी तो वो देखते हैं हम कैसे कर रहे हैं। तो tan इनवर्स ऑफ इसको मैं एलसीएम में ले लेता हूँ तो बन जाएगा 6 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 23, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 17 इंटू 23। तो अब फिर वही वाली बात ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस टर्म को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसी को मैं अब थोड़ा ना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो tan इनवर्स ऑफ मेरे पास 6 इंटू 23 बैठा हुआ है इंटू 11 इंटू 17 बैठा हुआ है डिवाइडेड बाय 17 इंटू 23 है माइनस 6 इंटू 11 है, ठीक है। अब देखो एक तरीका तो है कि आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके सिंप्लीफाई करो। दूसरा तरीका, क्योंकि देखो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है तो हमें क्लियर है कि इसमें ना मतलब बीच में 1 बनेगा तभी tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू π/4 होगी। एक ही इनपुट जाता है, इनवर्स फंक्शन है ना, तो 1 ऑन 2 फंक्शंस होते हैं तो एक ही इनपुट जाएगा और एक आउटपुट आएगा। तो इसकी टर्म ना 1 बननी चाहिए अगर हमने सही किया है। तो अब इसीलिए हम इसको ऐसा लिख लेते हैं। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, 6 इंटू 23 है तो इसको मैंने लिख दिया 17 माइनस 11 इंटू 23, ठीक है, जो न्यूमरेटर है, प्लस 11 इंटू 17 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जो न्यूमरेटर था उसमें 6 को लिख दिया है 17 माइनस 11 लिख सकता हूँ ना। ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा, ये जो टर्म देखो आप 17 इंटू 23 वो ये नीचे बैठी हुई है 17 इंटू 23, तो वही सेम टर्म बनने लग जाएगी हमारी। देखो बन गई है वो टर्म, तो ये बन जाएगा 17 इंटू 23 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17, तो 11 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17 अपॉन 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11। अब ये जो टर्म है, अब इसमें से ये वाली टर्म जो है ये जो न्यूमरेटर में है इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप, -11 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 17 इंटू 23 -11 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 23 माइनस 17, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6, तो 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो हमारी न्यूमरेटर में टर्म है वही डिनोमिनेटर में बन गई है, इसीलिए ये टर्म मेरे पास फाइनली क्या बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1 और मेरे पास आंसर आ जाएगा π/4 विच इज राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर हाँ आप बोलते कि सर आपको ये अगर नहीं पता होता कि इसका आंसर π/4 आ रहा है तो हाँ ऑब्वियसली फिर मैं हो सकता था कि मैं इसको सिंप्लीफाई ऐसे ना करके कैलकुलेशंस और कुछ करने की कोशिश करता और वैल्यू निकालने की कोशिश करता या तो मैं मल्टीप्लाई ही करता। बट इसमें क्योंकि प्रूफ दैट था तो मुझे कहीं ना कहीं ये मेरे को था कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर को मैं सेम बना सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स फॉर द इंटरवल 0 to 1, ठीक है। चलो चेक करते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, ये हमने पहले भी एक्सरसाइज 1 में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको इक्वेट कर देना है फॉर दिस इंटरवल 0 से 1। तो tan इनवर्स रूट x को थीटा मान लेते हैं लेट से, ठीक है। तो थीटा की वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगी। x मेरे पास कहाँ से कहाँ रहेगा 0 से 1, तो रूट x मेरे पास कहाँ से कहाँ रहेगा 0 से 1, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ रूट x अगर आप लिखेंगे तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा 0 से लेकर π/4 तक आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मुझे ये समझ आ गया कि जो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है उसको थीटा मानता हूँ तो थीटा मेरा 0 से π/4 के बीच में होगा।
तो उसमें अब ट्रेवल करा सकते हैं हम वहाँ पे। तो रूट एक्स मेरा कितना हो जाएगा tan थीटा, तो एक्स मेरा कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब राइट हैंड साइड को भी हमें थीटा के बराबर प्रूफ करना है, तो राइट हैंड साइड हो जाएगी हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो अब हम देख लेते हैं, तो ये टर्म मेरी क्या बन जाएगी हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा अगर 2 थीटा 0 से पाई के बीच में होगा जो कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, तो 2 थीटा में ओपन अप हो जाएगा। तो अब ये देख लेते हैं, ये tan इनवर्स रूट एक्स हमने थीटा माना हुआ था, तो थीटा मेरा कहाँ से कहाँ में है इसके हिसाब से, थीटा मेरा 0 से π/4 के बीच में है, तो 2 थीटा मेरा कहाँ से कहाँ हो जाएगा 0 से π/2 के बीच में हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। दिस इज इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स, तो इसलिए कैसे ओपन अप हो जाएगा हाफ ऑफ 2 थीटा में, तो इक्वल टू थीटा हो गया। तो इसका मतलब है हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी आ रही है थीटा आ रही है, और जो मेरी राइट हैंड साइड है वो भी कितनी आ रही है थीटा आ रही है, जो कि tan इनवर्स रूट एक्स के बराबर है। तो हैंस प्रूव्ड। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को ना हमेशा वैल्यूज़ के हिसाब से ही चेक करना है। कई बार तो एनसीईआरटी में वो वैल्यूज़ थोड़ी सी गलत दी हुई हैं कुछ कुछ जगह पर, बट जब भी ये क्वेश्चन आए तो जो भी इंटरवल दिया हुआ है उसको जरूर पिक्चर में लेके क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अब जैसे इसमें भी कुछ ऐसे ही है, कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब x का इंटरवल क्या दिया हुआ है यहाँ पे 0 से π/4 के बीच में इंटरवल दिया हुआ है, तो अब सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ये वाली जो टर्म है, पहले मैं इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये वाली जो टर्म है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2, 1 को लिख दिया साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 होता है, प्लस साइन एक्स को लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये टर्म मेरी क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये टर्म मेरी बन गई मॉड ऑफ, इसको लिख देते हैं मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, वो क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये मॉड में ओपन अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिसलेनियस का क्वेश्चन है, तो अगर आपने मॉड में ओपन अप नहीं किया हो सकता है वो क्वेश्चन का फाइनल आंसर गलत आ जाए। साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का मॉड। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा कैसे ओपन अप होता है मॉड एक्स में, आउटपुट पॉजिटिव होती है हमेशा अंडर रूट की ना, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन जाएगी कॉट इनवर्स ऑफ, ये वाली टर्म बन जाएगी हमारे पास मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म बन जाएगी प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे बन जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अब मॉड मेरे को ओपन अप करना है और मेरा x दिया हुआ है 0 से π/4। तो अब इसको देखते हैं। तो जब x मेरा 0 से π/4 है तो x बाई 2 तो और कम हो जाएगा, 0 से π/8 के बीच में हो जाएगा। तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखो ये ग्राफ जो मैंने बनाया ये साइन का ग्राफ है 0 से π में। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं π/2 आ रहा है। अब मैं कॉस का ग्राफ बना रहा हूँ। कॉस का ग्राफ आप लोग को पता होगा कुछ ऐसा होता है, तो 0 पे 1 होता है। तो ये ग्राफ हमने कॉस एक्स का बना दिया है, जो ब्लू से बनाया वो मैंने साइन एक्स का बनाया है। ठीक है, तो 0 से π/4 में देखना है, ये x 0 से π/4 में देखोगे तो ये आपका π/4 है, तो x बाई 2 तो और कम हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। तो 0 से π/4 में भी अगर मैं देखता हूँ तो कॉस की वैल्यू बड़ी है और साइन की वैल्यू छोटी है। देखने में समझ आ रहा है। तो फॉर 0 to x to π/8 हम बोल सकते हैं
या 0 to x to पाई बाय 4 बोल सकता हूँ कि cos x बाई 2 इज ग्रेटर देन साइन x बाई 2, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये वाली टर्म तो हमारी पॉजिटिव ही है, ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव है, तो इसके साथ गड़बड़ होगी, इसको हमें अलग तरीके से ओपन अप करना पड़ेगा। ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसे ओपन अप करनी पड़ेगी मुझे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ओपन अप करूँगा कॉट इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, कैसे ओपन अप हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस ये टर्म ओपन अप करनी पड़ेगी मेरे को cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 में, ठीक है। देखो मॉड के अंदर वाली टर्म अगर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव में ओपन अप करना है आपको, तो उसके आगे एक नेगेटिव लगा देते हैं हम। तो ये अंदर वाली टर्म नेगेटिव है ना, क्योंकि cos बड़ा है और साइन छोटा है, तो कैसे ओपन अप करोगे, cos माइनस साइन में। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी, तो ये टर्म बन जाएगी साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, और माइनस में आ जाएगा हमारे पास cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ से साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से cos x बाई 2 cos x बाई 2 कैंसिल हो गया, तो इसको मैं इससे कैंसिल कर देता हूँ, साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, cos x बाई 2 cos x बाई 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बन जाएगा 2 cos x बाई 2, डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2 sin x बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा cot इनवर्स ऑफ cot x बाई 2। अब x बाई 2 मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, x बाई 2 मेरा 0 से पाई बाई 8 के बीच में है, cot इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से पाई ओपन, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा x बाई 2 विच इज़ राइट हैंड साइड, ठीक है। यही प्रूव करना था हमें कि x बाई 2 के बराबर है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे को क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स में। तो अच्छा, कई बार क्या होता है ना, देखो जैसे इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा हिंट है, कई बार क्या होता है इस टर्म को देख के आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हो कि यार ये कौन सी टर्म बन रही है, क्या बनेगी, ठीक है, बट इसको राइट हैंड साइड को देख के आपको समझ आ जाएगा, जैसे इस टर्म को देख के आपको समझ आ जाएगा कि क्या बन रहा है, ठीक है। तो वही अब करते हैं, तो इसको देख के मेरे को आइडिया लग रहा है कि क्या करना चाहिए, इस टर्म को जो ये वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा ना, थीटा मान लूँगा, लेट थीटा इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब जो इंटरवल दिया हुआ है उसको भी यूटिलाइज करते हैं, ये इंटरवल को भी यूटिलाइज करते हैं, तो एक्स का इंटरवल कहाँ से कहाँ है, -1 बाई रूट 2 से 1, तो cos इनवर्स x आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, cos इनवर्स ऑफ 1 इज 0, cos इनवर्स ऑफ -1 बाई रूट 2, ये माइनस पाई बाई 4 आएगा, तो ये 3 पाई बाई 4 बनेगा, ठीक है। तो आपका जो थीटा है, जैसे cos इनवर्स का ग्राफ जो होता है ना वो ऐसा होता है, तो नेगेटिव वैल्यू पर वो 0 मतलब पाई बाई 2 से पाई के बीच में वैल्यू आती है, देखो मैं बना रहा हूँ, ये पाई हो गया मेरा, ये पाई बाई 2 हो गया, ये मेरा 0 हो गया, तो cos इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू तो आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक है, ये 0 आ गया, और cos इनवर्स ऑफ -1 बाई रूट 2 यहाँ पर आएगा, तो पाई बाई 2 से बड़ी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाई 4 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि ये जो थीटा आप मान रहे हो वो थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो बेसिकली हाफ ऑफ cos इनवर्स एक्स है, हाफ ऑफ cos इनवर्स एक्स आपका 0 से 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, तो आपका जो थीटा है वो 0 से 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 से छोटी हो गई ये वाली वैल्यू, 90 से कम हो गई वैल्यू, ठीक है। तो थीटा हमने ये मान लिया, तो अगर थीटा मैं ये मान लेता हूँ तो इसका मतलब हो गया एक्स मेरा किसके बराबर आ जाएगा, cos 2 थीटा। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं और प्रूव करते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। क्लियर है इतना, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब ये टर्म क्या बन जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है ये 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी √2 mod cos थीटा, ठीक है। 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये वाली जो वैल्यू बन जाएगी -√2 mod sin थीटा, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में √2 mod cos थीटा
माइनस रूट टू मॉड साइन थीटा प्लस मॉड साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा आपका कहाँ से कम है, जैसे मैंने आपको बताया ये वाली वैल्यू π/2 से कम है, तो थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये सारे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस मॉड कॉस थीटा भी कॉस थीटा में खुल जाएगा, मॉड साइन थीटा भी साइन थीटा में खुल जाएगा। रूट टू कैंसिल कर देते हैं कॉमन निकाल के, तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो टर्म है मेरी लेफ्ट हैंड साइड वाली वो बन गई है tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। ठीक है, तो ये टर्म बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं tan π/4 माइनस टैन थीटा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस tan π/4 टैन थीटा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 माइनस थीटा। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो π/4 माइनस थीटा है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है कि नहीं है। tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है माइनस π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, अब थीटा मैंने निकाला हुआ है, थीटा मेरा कहाँ से कहाँ था 0 से π/8, 0 से 3π/8 सॉरी, तो 0 से 3π/8, तो माइनस थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा माइनस 3π/8 से 0, इसमें π/4 ऐड करना है, π/4 माइनस थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा π/4 से लेकर π/4 माइनस 3π/8, तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी माइनस π/8 हो जाएगी, तो माइनस π/8 से π/4 बन रहा है, तो जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में मतलब माइनस 90 से 90 के बीच में है, इसलिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी π/4 माइनस थीटा। अब हमारा थीटा क्या था हाफ कॉस इनवर्स एक्स, तो π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। देखिए यही प्रूव करना था आपको, तो π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, हाँ जी ये प्रूव करना था, तो दिस इज राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हो सकता है आप लोग को ये कभी कभी ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो आपको ऐसा लगे कि काफ़ी लेंथी सा हो रहा है। ठीक है, बुक्स में और टीचर्स ऐसे बोल देते हैं कि डायरेक्ट ऐसा करो कि एक्स को cos टू थीटा मान लो इसको देख के। ठीक है, और ये सब चेक नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होगा आप जब इससे थोड़े और मुश्किल लेवल के प्रॉब्लम करोगे तो आप अटक जाओगे, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एनसीईआरटी में तो सारे प्रॉब्लम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में फॉलो करते हैं, बट जैसे आप इसे थोड़े से ऊपर लेवल का प्रॉब्लम करोगे तो वो हो सकता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर चला जाए, उसमें फिर हमें कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, तो इसमें ये वाली टर्म को मेरे को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिख लिया 9/4 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो यहाँ पे बच जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब इसमें प्रॉपर्टी लग रही है, देखो हम ये जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो π/2 के बराबर होता है फॉर x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो ये टर्म मेरी क्या बन जाएगी 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 किसके बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बहुत इजी है, अब तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको मैंने एंगल थीटा मान लिया से, तो ये मेरा थीटा हो गया, ये मेरा 90 डिग्री हो गया। ये मेरे पास वैल्यू किसके बराबर आ रही है कॉस इनवर्स 1/3 है, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये जगह √9 - 1 विच इज √8, तो वो वाली वैल्यू किसके बराबर होती है 2√2, तो बन जाएगा 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 2√2 डिवाइडेड बाई 3, और ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल है, इजीली हो जाएगा, बस हमने 9/4 को कॉमन निकाल लिया, फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है फॉर क्लोज इंटरवल -1 to 1, और उसके बाद साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 13 में। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 कोसेकेंट x। इस प्रॉब्लम में हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रॉब्लम में हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये पूरी एक इक्वेशन है, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग आपको सॉल्व करना है, या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, चलो करते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि tan इनवर्स के जो अंदर वाली वैल्यू होती है वो x बिलोंग्स टू r हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर cos x और कोसेकेंट x की वैल्यू से हमें कोई भी टेंशन नहीं है। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
एक्स प्लस एक्स विच इज़ 2x, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स विच इज़ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो जब भी आप इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो एक रूल है, वो रूल क्या है कि आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, और लास्ट में जो भी वैल्यूज आएंगे उसको पुट करके जरूर चेक कर लें। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशंस वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगा रहे कि एक्स मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए, ऐसी कंडीशन में कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 कोसिकेंट x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, तो बहुत सिंपल है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से tan इनवर्स को हटा देंगे। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 2 cos x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 2 बाय साइन एक्स। कोसिकेंट x किसके बराबर होता है, कोसिकेंट x की डेफिनेशन होती है 1 बाय साइन एक्स। ठीक है, तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे साइन एक्स जीरो हो सकता है, साइन एक्स जीरो होगा तो आपकी टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी, डिनोमिनेटर में जीरो जीरो आने लग जाएगा। तो आपको साथ में ही लिख देना चाहिए, बेटर है कि आप वाइल इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशंस ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें कि साइन एक्स मेरा ज़ीरो नहीं होगा। तो जैसे साइन एक्स ज़ीरो नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, एक ये वाला साइन एक्स इस साइन एक्स से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये जीरो होता तो फिर कैंसिल नहीं कर पाते आप, है ना, वो जैसे इक्वेशन में रहता है वो न्यूमरेटर में भी होना चाहिए था, डिनोमिनेटर में तो क्लियर है कि जीरो नहीं होगा। तो मेरे पास आ जाएगा कॉट एक्स, क्योंकि कॉस एक्स और साइन एक्स बचेगा। तो एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या बचेगा इसके बाद, कॉस एक्स बाय साइन एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब हो गया tan एक्स मेरे पास 1 के बराबर आ जाएगा। तो tan x इक्वल टू 1 का रिजल्ट होता है n पाई प्लस पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये रिजल्ट होता है। अब हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सी वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं इसको। ठीक है, तो n को जैसे मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी वैल्यूज़ मेरी सेटिस्फाई कर रही हैं। n को एक बार ज़ीरो डालते हैं तो वैल्यू आएगी आपके पास पाई बाय 4 x की वैल्यू। ठीक है, n को अगर आप ज़ीरो डालते हो तो मुझे यहाँ पे लिखता हूँ, n को अगर मैं ज़ीरो डालता हूँ तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4। n को अगर मैं 1 डालता हूँ तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 5 पाई बाय 4। ठीक है, n को 2 डालते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई प्लस पाई बाय 4। n को -1 डालते हैं तो वैल्यू आ जाएगी -3 पाई बाय 4। इतनी वैल्यूज़ चेक करने की कोशिश करते हैं। तो जब x को पाई बाय 4 डालोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 tan इनवर्स ऑफ, मैं इधर नीचे भी हमारे पास स्पेस है तो इधर चेक कर लेते हैं। तो n को जब मैं ज़ीरो डाल रहा हूँ और x को मैं पाई बाय 4 डाल रहा हूँ तो मेरी जो इक्वेशन है वो है 2 tan इनवर्स ऑफ cos x। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/√2 इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 2 कोसिकेंट x, 2 बाय साइन एक्स मतलब 2 बाय साइन एक्स हो जाएगा 1/√2, तो tan इनवर्स ऑफ 2√2। ठीक है, तो देखो अब इसमें तो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे ना आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्यों रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ना ये 0 से पाई बाय 4 के बीच में है, तो उसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी 0 से पाई बाय 2 के बीच में आ रही है। तो वो तो हमने चेक कर रखा है, बस हमें ये देख लेना है कि ये इसके बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप फॉर्मूला लगाओगे तो डेफिनेटली ये इसके बराबर होगा। अब आप देखो n इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5 पाई 4 पे क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू बन जाएगी 2 tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 जो है ना आपके पास, कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, और इधर tan इनवर्स ऑफ ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 पाई बाय 4, ये हो जाएगा 2 अपॉन कोसिकेंट 5 पाई बाय 4, तो 2 बाय साइन पाई प्लस पाई बाय 4। तो साइन पाई प्लस पाई बाय 4 थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी -1/√2 आएगा, तो ये भी सही आ रहा है। तो ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ -2√2। तो नेगेटिव दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला रिजल्ट और नीचे वाला रिजल्ट सेम ही है। तो √2 अपॉन 1 -1/2, हाँ सही आ रहा है एकदम, तो ये भी ठीक है। तो 5 बाय 4 भी आंसर में आएगा। ठीक है, अच्छा n इक्वल टू अगर मैं अब -1 डाल के चेक करते हैं तो वैल्यू आएगी -3 पाई बाय 4, है ना। तो -3 पाई बाय 4 पे क्या हो रहा है, 2 tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4 बन जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ
2/sin(-3π/4), तो ये -1/√2 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, तो ये भी वैल्यूज़ आ रही हैं। इसका मतलब है ये सारी वैल्यूज़ ही सेटिस्फाई कर रही हैं। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। हो क्या रहा है, 5π/4 पे ना आपकी ये वाली वैल्यू जो है cos ऑफ पाई प्लस π/4, ये भी नेगेटिव बन रही है, और ये भी आपका पाई प्लस π/4 पे नेगेटिव बन जा रहा है, ठीक है। और से 2π प्लस π/4 पे तो क्या हो रहा है, 2π प्लस π/4 पे तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है इसका फाइनल आंसर होना चाहिए nπ प्लस π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब जो एनसीईआरटी में इसका एक ही सोल्यूशन दिया हुआ है, विच इज़, जो एक्चुअल आंसर मैं लिख देता हूँ, एक्चुअल आंसर इज nπ प्लस π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि हमें तो इक्वेशन सॉल्व करनी थी ना, तो सारे सोल्यूशन निकालने थे इसके, तो ये इसका आंसर होगा nπ प्लस π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एनसीईआरटी में शायद इसका एक ही सोल्यूशन दिया हुआ है, विच इज़ π/4। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो दिस इज एनसीईआरटी सोल्यूशन, एक्चुअल सोल्यूशन इज दिस वन, nπ प्लस π/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें भी हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। tan इनवर्स 1 - x/1 + x इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x, ठीक है। तो x की वैल्यूज निकालनी है इसमें भी हमें, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो मैंने इसमें क्या किया, देखो ये वाला हाफ जो है ना, जैसे जो राइट हैंड साइड में हाफ बैठा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 1 - x/1 + x इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x है, तो ये हाफ इस tan इनवर्स के इनसाइड नहीं जा सकता है, ये इधर आप लेके नहीं जा सकते, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये θ/2 वाली टर्म बनेगी। अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ, इसको अगर मैं थीटा मानता हूँ, तो ये वाली टर्म मेरी θ/2 बनेगी, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए बेटर है इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, 2 इस तरफ ले जाएं, तो 2 tan इनवर्स 1 - x/1 + x मेरा किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स x के बराबर हो गया। तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स ऑफ, इसको लिख देंगे, अब tan इनवर्स a, 2 tan इनवर्स a का या x का फॉर्मूला लगा देते हैं, विच इज tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x स्क्वायर, तो जगह 1 - x/1 + x इंटू 2/1 - 1 - x/1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, और इस तरफ हम लिख देते हैं tan इनवर्स ऑफ x। अब ये tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अब और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये टर्म मेरे पास बन जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 1 - x इंटू 1 + x, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 1 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 - x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 + x स्क्वायर + 2x माइनस 1 + x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है जी। तो ये टर्म बन गई 2 - 2x स्क्वायर, अब यहाँ पे आ जाएगा x इंटू, अगर आप देखोगे अब ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव ये x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 4x, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 - 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ±1/√3। अब जैसे मैंने बताया आपको ना, जब भी सोल्यूशन आ जाए, जैसे मैं इससे पहले वाले प्रॉब्लम में भी उसको चेक कर रहा था, तो मेरे को यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा, 2 सोल्यूशन है, एक 1/√3 है और एक -1/√3, ये दोनों मुझे चेक करने पड़ेंगे, जिस पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा, उसने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वैसे अगर मैं 1/√3 पुट करता हूँ, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वैसे तो x पॉजिटिव ही निकालना है, तो क्लियर है इसमें, तो आंसर यही होगा, ये तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला ही हुआ है प्रॉब्लम में x पॉजिटिव निकालना है। मान लो वो x पॉजिटिव नहीं बोलता तो फिर मैं इसको चेक कर लेता, तो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना होगा, 1/√3, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 1/√3 इज द आंसर, और आप x इक्वल टू 1/√3 भी लिख सकते हो। 15th क्वेश्चन पे आते हैं, साइन ऑफ tan इनवर्स x, ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, ट्राइंगल बना के इसको सॉल्व करना है। जब बाहर साइन है अंदर tan इनवर्स है, तो आपको क्या करना है, इसको साइन ऑफ साइन इनवर्स बना लेना है बस। अगर ये आपने बना लिया तो ये थीटा के बराबर होता है बस, बेसिकली जो भी अंदर वैल्यू आएगी, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स a, साइन ऑफ साइन इनवर्स b,
जो भी वैल्यू आएगी साइन इनवर्स को कैंसिल कर देता है। इसके ऊपर कंस्ट्रेंट होती है, बट ये -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा आप कर लेते हैं। tan इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया, से इस टर्म को मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। तो ये थीटा हो गया, तो मेरा ये x आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये √1 + x² आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन √1 + x²। जैसे मैंने आपको बताया साइन इनवर्स को कैंसिल कर देगा, तो x अपॉन √1 + x² इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो D इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16th प्रॉब्लम में है साइन इनवर्स ऑफ 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2। देन हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब तो आप वैल्यूज पुट करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, एक एक करके वैल्यू पुट कर लो, सिंगल करेक्ट है, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी इसको आप लेंदी मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। डायरेक्ट सिंपल तो ऐसा है कि आप वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे तो उससे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो पहले तो पुट करके इसको चेक करते हैं। तो मेथड 1 लिख देता हूँ मैं उसको यहाँ पे। तो मेथड 1 में क्या है, आप जैसे पहले x को 0 और एक बार x को हाफ, क्योंकि ये काफ़ी सारे ऑप्शंस में आ रहा है, 3 ऑप्शंस में है, फिर एक बार x को 1 पुट करके चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले x को 0 जब मैं पुट कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, साइन इनवर्स ऑफ 1 - 2 साइन इनवर्स ऑफ 0, तो π/2 है ना। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, तो x = 0 तो इसके आंसर में आएगा। हाफ पे चेक करते हैं, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ हाफ - 2 साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ रह गया ये, क्योंकि साइन इनवर्स हाफ - 2 साइन इनवर्स हाफ, तो ये 30 होता है, तो -π/6, तो वो तो नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 1 चेक कर लेते हैं। तो 1 पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 - 2 साइन इनवर्स ऑफ 1। तो ये साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 होता है, तो ये -π आ रहा है, तो ये भी आंसर में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है अकेला 0 मेरा आंसर में आ रहा है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दूसरा जो तरीका है उसमें हम क्या करेंगे, इसको देखो, मैं इसको भी सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1 - x = π/2 + 2 साइन इनवर्स x लिख देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब इसको मैं ऐसा दोनों तरफ ना इसके ऊपर साइन ले लूँगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, साइन इनवर्स x को पहले थीटा मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स x = थीटा, और फिर x मेरा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और दोनों तरफ मैंने साइन ले लिया, तो 1 - साइन थीटा = मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, π/2, साइन लेना था मेरे को, तो पहले वो लिख देता हूँ मैं, साइन ऑफ π/2 + 2 थीटा। ठीक है, तो क्या टर्म बन गया मेरे पास, π/2 + 2 थीटा। तो क्या टर्म बन गई, 1 - साइन थीटा = साइन ऑफ 90 + थीटा इज कॉस थीटा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, cos 2 थीटा बन जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² थीटा। ठीक है, तो 1 से 1 कट गया, तो क्या आएगा, साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2 sin² थीटा के बराबर आ जाएगा। तो या तो आपके पास साइन थीटा 0 होगा, या साइन थीटा किसके बराबर होगा, हाफ के बराबर होगा। ठीक है, दो ही वैल्यू आई, या तो साइन थीटा 0 होगा या साइन थीटा हाफ के बराबर होगा। साइन थीटा आपने किसको माना था, x को माना था, तो या तो x आपका 0 होगा या x हाफ होगा। अब आपको जब भी आप ऐसे कैलकुलेशंस करते हो तो आपको सेटिस्फाई जरूर कराना है। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए दी ओनली आंसर इज x = 0। ठीक है, तो अगर मैं साइन इनवर्स x को थीटा मान लेता हूँ तो उससे भी इक्वेशन सॉल्व करके भी आंसर निकल आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम 17 को। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेता हूँ मैं, tan इनवर्स ऑफ x/y माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y से अगर डिवाइड कर दूँ तो tan इनवर्स ऑफ x/y -1 अपॉन x/y +1। ठीक है, तो ये टर्म मेरी क्या बन जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x/y माइनस tan इनवर्स ऑफ x/y -1 अपॉन 1 + x/y × 1। ठीक है, तो अब ये टर्म बन जाएगी मेरे पास tan इनवर्स ऑफ x/y
ऐसा यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है तो हम इसको ऐसे ही मान लेते हैं tan इनवर्स ऑफ x बाय वाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। यहाँ पे हमें ये वैसे पता होना चाहिए था कि x बाय वाई 1 से बड़ा है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो tan इनवर्स x बाय वाई tan इनवर्स x बाय वाई कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4। सो पाई बाय 4 इज द आंसर विच इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, इसी के साथ हमारी 2.3 ITF मिसलिनियस एक्सरसाइज NCERT भी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच इस चैनल पे आने के लिए और इस चैनल के वीडियोस को वॉच करने के लिए। अगर आपको मेरे एफर्ट्स और जो ये वीडियोस के सॉल्यूशंस हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।